बिल्कुल होना चाहिए मीडिया वाले, बिल्कुल सवाल जरूरी है। लेकिन आप लोग की बात, एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं अहंकार से भरे, आप लोग बोलिए कि ये घटना जब होती है तब आप लोग ऐसे दौड़ जाते हैं। जितने ऑफिसर सामने हैं लोग सारी चीजें बता देंगे। आप लोग जो मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग अपना कोई मैं दीपक कुमार। खान सर पटना वाले को कौन नहीं जानता, पूरे इंडिया जानते हैं। जो सबसे कम फी में बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ तक कि गरीब बच्चों को फ्री में भी पढ़ाते हैं। जो पैसा देने में सक्षम नहीं हो उनको फ्री में भी पढ़ाते हैं। और यहाँ तो यहाँ दूसरे कोचिंग संस्थान वाले जो लाखों पैसे लेते हैं, लाखों में, यहाँ खान सर हजारों में पढ़ा देते हैं। जो टीचर हजारों में पैसा लेते हैं, यहाँ खान सर 100 रुपया में पढ़ा देते हैं। उनका एक सब्जेक्ट का फी मात्र 199 रुपया रहता है। और हाँ, पूरे इंडिया में जितने सभी टीचर फी लेते हैं उससे सबसे कम फी खान सर का रहता है। सबसे कम फी रहता है खान सर का। सरकार को भी खुल के आलोचना करते हैं। अगर सरकार की गलती होती है तो उन्हें सपोर्ट नहीं करते। हमारे देश की मीडिया को तो पूछिए मत, अगर टीचर हो तो खान सर जैसा, क्योंकि वो हमारे देश को मीडिया को नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि हमारे देश की मीडिया इतना नीचे गिर चुके हैं, अपने जमीन को इतना नीचे गिरा चुके हैं कि उनको सिर्फ नेताओं के तलवे चाटने और दलाली करने से फुर्सत नहीं मिलता है। हाँ, आप सोचेंगे कि हम ये सब क्यों बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि हाल ही में दिल्ली में हुई IAS के तैयारी करने वाले 3 बच्चे जिनका पानी भरने से उनकी मृत्यु हो गई। अब वो जो संस्था था, उस संस्था के बारे में आप देख लीजिएगा यूट्यूब पर कि लगभग 90% लोग वो कोचिंग संस्था को नहीं जानता है जिस कोचिंग संस्था में ये घटना हुई। लेकिन जो मीडिया वाले हैं, जो यूट्यूबर है, किस पे टारगेट किए? 3 टीचर, खान सर, विकास दिव्य कीर्ति और ओझा सर। क्यों? क्योंकि ये पॉपुलर टीचर है, ये इनको सब जानते हैं, इनको पूरे इंडिया जानते हैं। इसलिए ये लोग सिर्फ इसी पे फोकस किए हैं कि इन पे फोकस करने से मेरा व्यूज बढ़ जाएगा, मेरा यूट्यूब प्रमोशन हो जाएगा, मेरा TRP बढ़ जाएगा। बहुत सारे ऐसे मीडिया वाले हैं, ऐसे हैं। कुछ ऐसे ही लेकर के हमारे खान सर के बीच कुछ मीडिया वाले गए। इसमें एक रिपोर्टर ने एक ऐसा सवाल पूछा कि आपको हैरान कर देने वाली बात होगी। क्या सवाल है? पहले सुनिए कि मीडिया वालों ने खान सर से क्या पूछा। निकलने के लिए सुनिए। हालांकि 2 एग्जिट होना चाहिए, हम लोग के पास 3 रास्ते हैं और जो ग्राउंड फ्लोर पे उस पे 6-7 रास्ते हैं। तो जो रास्ता है निकलने के लिए वो पर्याप्त रास्ते हैं यहाँ पर। बाकी आप लोग ने देखा होगा कि 3 रास्ते हैं। मेनली निकलने के लिए पर्याप्त रास्ता रहना चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम पे कभी भी क्या होता है ना कि एक अगर रास्ता रहेगा ना तो इमरजेंसी में प्रॉब्लम आती है। तो हम लोगों ने 3, कहीं 5, कहीं 7 इस टाइप के रास्ते रखे हैं। थर्मोकॉल का फ्लोर पे इस्तेमाल किया हुआ है, वो तो डेंजरस हो सकता है। हम अवेलेबल करा देंगे। आप लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आप लोग उसको महल की तरह सोचिएगा तो क्लासरूम और महल में अंतर होता है। महल जैसा पैसा भी तो लेते होंगे आप पहले पता करके आइएगा कितने पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। आप इंटरव्यू लीजिए, इंटरोगेशन नहीं, ठीक है। जो आप क्लासरूम की तरह जो इसकी बेसिक ज़रूरतें होती हैं क्लासरूम की, जो सेफ्टी मानक रखे जाते हैं उसको, क्योंकि उसी हिसाब से भी हम लोग भी रखते हैं वहाँ पे। इंटरोगेशन में नहीं कर रहा। ठीक है सर, हम आपकी बात समझ रहे हैं। पता चल रहा है किस प्रकार का सवाल आ रहा है। सारे सवालों का मैं विश्लेषण करूंगा। सवाल तो बन रहा है ना कि दिल्ली में हादसा हुआ, 3 बच्चे मारे गए। लगता नहीं है कि जरूरी नहीं है क्या आपको लगता है? बिल्कुल होना चाहिए मीडिया वाले, बिल्कुल सवाल जरूरी है। लेकिन आप लोग की बात, एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं अहंकार से भरे, आप लोग बोलिए कि ये घटना जब होती है तब आप लोग ऐसे दौड़ जाते हैं। आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक बार दिल्ली में घटना से पहले आप पाइप चेक करने आप लोग की टीम गई थी, वो अचानक तो पाइप नहीं टूटा होगा। सुने आप लोग? तो ये मीडिया वाले का सवाल। और हाँ, खान सर भी पीछे नहीं हटे। खान सर भी मीडिया वाले को जवाब दिए, लेकिन अब जवाब हम भी देंगे खान मीडिया वाले को। एक मीडिया वाले ने सवाल पूछा कि आपने कोचिंग में थर्मोकॉल का प्रयोग किया है। भाई, अगर तुमको पता ना हो तो जाकर के अच्छे से जानकारी ले लिया करो। अगर समझ ना हो तो डायरेक्ट रिपोर्टर मत बना करो। अच्छे से पढ़ लो, लिख लो, अच्छे से जानकारी ले लो। किसी के इंटरव्यू लेने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लो। तुमको शायद पता नहीं कि थर्मोकॉल गर्मी को रोकता है। और हाँ, तुमको बताया खान सर ने बताया कि थर्मोकॉल तो है, लेकिन
फायर ब्रिगेड भी हमने रखे हैं, आग से बचाव के लिए भी हमने रखे हैं। लेकिन हाँ, तुमको तो क्या चाहिए, अटपटा सवाल होना चाहिए। तो इन्होंने पूछा कि सर आपने क्लास के नीचे थर्मोकोल का भी उपयोग किया है। भाई मेरे, थर्मोकोल गर्मी से बचाता है, तो क्लास के ऊपर एस्बेस्टस रहता है, तो एस्बेस्टस के नीचे अगर थर्मोकोल का उपयोग कर दिया जाता है तो क्लास में गर्मी कम लगती है, इसीलिए खान सर की कोचिंग में थर्मोकोल का उपयोग किया गया है। लेकिन इन भाई को ये समझ में नहीं आया, बस हाँ सवाल पूछना है अटपटा, सर को जवाब देना है तो देना, ऐसे मीडिया वाले होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये, आर भारत का एक रिपोर्टर है जिनका फोटो आप देख लीजिए, यही ये रिपोर्टर है, आर भारत का ये रिपोर्टर है। ये क्या सवाल किए खान सर से कि आप, खान सर बोले कि आप कोचिंग को कोचिंग संस्था की तरह रहने दीजिए, कोचिंग महल जैसा नहीं हो सकता। तो ये रिपोर्टर ने क्या पूछे कि आप पैसा भी तो महल जैसे लेते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप खान सर के बारे में जानकारी लेकर के गए थे इंटरव्यू लेने या सीधे चले गए थे? पूरे इंडिया में सबसे कम भी खान सर कराता है। और हाँ, दूसरी बात ये इन्होंने बोले कि आप अहंकारी हैं। अरे यार, क्या मैं बताऊं इस मीडिया वाले को, ये ऐसे मीडिया वाले हैं जिनको सिर्फ टीआरपी नजर आता है। खान सर अहंकारी होते तो गरीब बच्चों को कभी नहीं पढ़ाते, उठ करके आए हैं और गरीब बच्चों के लिए वो खुलकर मदद करते हैं। शायद इनको नहीं पता, लेकिन हाँ इनका एक सवाल था कि आप महल की तरह पैसा लेते हैं, आपके पास पैसा हो गया तो अहंकारी है। अरे भाई, वो गरीब बच्चों को मदद करते हैं। आज वो पैसा वाले हैं तो अपने मेहनत के बदौलत है, अपने मेहनत के दम पे है, न कि आप जैसे पत्रकार जो नेताओं के तलवे चाटते हैं और नेताओं की दलाली करके नेताओं से पैसे लूटते हैं और नेताओं का खुल के बड़ाई करते हैं। ऐसे हमारे खान सर नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे पत्रकार है जो बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे, ये ऐसे पत्रकार है जो महंगाई पे नहीं बोलेंगे, ये ऐसे पत्रकार है जो रेल दुर्घटना होती है इस पे नहीं बोलेंगे, ऐसे पत्रकार है जो रेल दुर्घटना होने के बाद हमारे रेल मंत्री सामने नहीं आते इस पे नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, टारगेट करना है तो किसको करना है? खान सर को करना है। क्यों? क्योंकि वो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वो गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों को हेल्प करते हैं। इसलिए तो ऐसे ऐसे पत्रकार को क्या होना चाहिए बताइए? ये ऐसे रिपोर्टर इस प्रकार के सवाल पूछते हैं खान सर से। अब मैं सबको बोलना चाहता हूं कि इन पत्रकार को आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ऐसे पत्रकारों को मैं एक सबक देना चाहता हूं कि अगर आप अच्छे काम करना चाहते हैं मेरे भाई, अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप सच्चाई ही बोल दीजिए, आप निष्पक्ष ही बोल दीजिए। आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप कोई गरीब बच्चों को मदद कर दीजिए, आप निष्पक्ष ही बोल दीजिए। लेकिन नहीं, आपको टीआरपी बनाना, आपको ये लगता है कि गरीब के बच्चा नहीं पढ़े, नहीं ये रहे, ये समझते हैं। तो खान सर के सपोर्ट में आप क्या कहेंगे? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, इसलिए शेयर कीजिएगा कि ऐसे ऐसे रिपोर्टर को सबक मिले। धन्यवाद।